हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिहार एएनएम से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार से एएनएम की वैकेंसी निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। विटामिन ए डिफिशियंसी काउज। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? विटामिन ए डिफिशियंसी काउज। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में कम दिखना। ऑप्शन बी है रिकेट्स, यानी हड्डियों का कमजोर होना। ऑप्शन सी है स्कर्वी। ऑप्शन डी है एनीमिया। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना। मतलब क्या? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एडल्ट इज। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एडल्ट इज मतलब एक एडल्ट में, यानी जो 18 वर्ष से अधिक लोग होते हैं उन्हें एडल्ट कहते हैं, तो उनमें कितना होता है पल्स रेट? नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? ऑप्शन ए है 40 से 60 पर मिनट। ऑप्शन बी है 60 से 100 पर मिनट। ऑप्शन सी है 100 से 120 पर मिनट। ऑप्शन डी है 120 से 140 पर मिनट। पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल एक एडल्ट में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 60 से 100 बीट पर मिनट। 60 से 100 बीट पर मिनट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयरन डिफिशियंसी काउज। आयरन की कमी से क्या होता है? अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है गोइटर यानी घेंघा। ऑप्शन बी है एनीमिया यानी खून की कमी। ऑप्शन सी है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब जैसे हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और ऑप्शन डी क्या है? स्कर्वी। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एनीमिया यानी खून की कमी। अगर आयरन कम लेते हैं हम लोग तो आयरन की कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। उसी को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो वैक्सीन इज गिवन बाय। पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा मतलब किस रूट से दवाई दी जाती है? ये जो पोलियो की दवाई होती है किस रास्ते से या किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन ए है ओरल यानी मुंह से। ऑप्शन बी है आईवी यानी सिरा से, या हम इसे नस से भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी है आईएम यानी इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियों में। ऑप्शन डी है सबक्यूटेनियस यानी त्वचा में। वैक्सीन हम कई तरह से कई रूट से दे सकते हैं, जैसे ओरल रूट हो गया यानी मुंह से होता है। आईवी यानी नस से जो इंजेक्शन दी जाती है, इंट्रावेन, उसे हम आईवी कहते हैं। और आईएम होता है जैसे इंट्रामस्कुलर, जिसे हम मांस में देते हैं। तो जो वैक्सीन होती है पोलियो वैक्सीन, इसे हम कहाँ से देते हैं? इसे हम ओरली देते हैं, यानी मुंह के द्वारा दिया जाता है ये वैक्सीन। ये पोलियो वैक्सीन ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बोर्न बेबी इज। नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बोर्न बेबी इज, एक शिशु का यानी नवजात बच्चा जो होता है उसका नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1.5 से 2 kg, यानी 1.5 किलो से 2 किलो। ऑप्शन बी है 2.5 किलो से 3.5 किलो। ऑप्शन सी है 3.5 किलो से 4.5 किलो। ऑप्शन डी है 5 से 6 किलो।
कितने किलोग्राम एक नवजात शिशु का वजन होना चाहिए? तो बी विल बी द राइट आंसर, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। 2.5 किलो से 3.5 किलो एक नए जन्मजात बच्चे का वजन होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? खून के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। खून के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड को क्लोट करने के लिए, अगर ब्लड क्या है, थिन है, पतला है ज्यादा, तो उसको क्या देना है? विटामिन के देना है। उससे क्या होता है? ब्लड क्लोट होता है, ब्लड का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज? नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज, वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एडल्ट यानी वयस्क, और वयस्क हम किसे बोलते हैं? जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। 18 साल या उससे अधिक के लोगों को हम वयस्क या एडल्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका? 80/60 mm ऑफ Hg। ऑप्शन बी है 100/70 mm ऑफ Hg। ऑप्शन सी है 120/80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन डी है 140/90 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक एडल्ट में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 120/80। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए एक एडल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीबी इज काउज्ड बाय, टीबी किससे होती है? टीबी किससे होती है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंगी, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। टीबी होने का क्या कारण होता है? टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है? एक तरह की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बैक्टीरिया। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, वो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? उस बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बैक्टीरिया का नाम हमें क्या बताना है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया का नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि टीबी जो है कौन से बैक्टीरिया के कारण फैलता है। बैक्टीरिया का नाम भी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेफ पीरियड मेथड इज यूज्ड फॉर, सेफ पीरियड विधि किसके लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण, ऑप्शन बी है फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन यानी पोषण, ऑप्शन डी है ट्रीटमेंट यानी उपचार। सेफ पीरियड विधि किसके लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के लिए सेफ पीरियड मेथड का यूज किया जाता है। फैमिली प्लानिंग करने के लिए सेफ पीरियड मेथड का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी? विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि फीमेल या वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है? ऑप्शन ए है विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी है वीडीआरएल टेस्ट, ऑप्शन सी है यूरिन टेस्ट,
ऑप्शन डी है ब्लड शुगर टेस्ट। इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से जो महिला है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो यूरिन टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? मीजल्स की उष्मायन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1 से 3 दिन, ऑप्शन बी है 4 से 10 दिन, ऑप्शन सी है 10 से 14 दिन, ऑप्शन डी है 2 से 3 सप्ताह। इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, एक आध इंक्यूबेशन अलग अलग डिजीज से पूछे जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 10 से 14 दिन। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक मनुष्य में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए है 202, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 208, ऑप्शन डी है 210। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 206 हड्डियां होती है। और अगर वहीं न्यूबॉर्न की बात कर ले, बेबी में कितनी हड्डियां होती है, तो उसमें कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं। बच्चों में क्या है, हड्डियां ज्यादा होती है। और जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे क्या होती है, हड्डियां जॉइंट होके वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ORS इज। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है ओरल रिस्पायरेटरी सॉल्ट, ऑप्शन सी है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन डी है ओरल रिहाइड्रेशन सिरप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS क्यों दिया जाता है? पानी की कमी को पूरा करने के लिए, किसी को डायरिया वगैरह होता है या वोमिटिंग वगैरह होती है तो उन्हें ORS प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है गोइटर यानी घेंघा, ऑप्शन बी है एनीमिया यानी खून की कमी, ऑप्शन सी है रिकेट्स यानी हड्डियां कमजोर होना, ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में अंधापन, या फिर इसे रतौंधी भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है यानी गोइटर होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। और आयोडीन किस में होता है? नमक में होता है। नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। बर्थ के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है? यानी जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों को? ऑप्शन ए है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी है DPT मीजल्स, ऑप्शन सी है टाइफॉइड और DT, ऑप्शन डी है TT रेबीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। ये एट बर्थ लगाए जाते हैं बच्चों को। ये 3 इंजेक्शन जो है एट बर्थ लगाए जाते हैं। BCG यानी बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन
और हेपेटाइटिस बी। बीसीजी क्या है, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। और ओपीवी यानी ओरल पोलियो, नाम में ही छुपा है इसका डिजीज का नाम, पोलियो से बचाने के लिए ओपीवी दिया जाता है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बीमारी को बचाने में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है स्किन, ऑप्शन डी है लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्किन। और ये जो लीवर है ये भी क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ही है, लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करेगा तो हमें लीवर बोलना है या लीवर पे टिक करना है। और अगर सिर्फ ऑर्गन आता है या एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेगा तो हमें स्किन पे टिक करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करेगा तो हमें स्किन बताना है, और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनल बॉडी की बात करेगा तो हमें लीवर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेप्रोसी इज काउज्ड बाय, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, कुष्ठ रोग किससे होता है? ये जो लेप्रोसी है ये क्या है, इसे हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। ये क्या है, एक स्किन की बीमारी है। लेप्रोसी एक स्किन की बीमारी है। तो ये किस वजह से होता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है फंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बैक्टीरिया। लेप्रोसी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एक ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का कॉमन सिम्टम क्या है? यानी पानी की कमी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है फीवर यानी बुखार, ऑप्शन बी है सनकेन आइज यानी धसी हुई आंखें, ऑप्शन सी है स्वेलिंग यानी सूजन, ऑप्शन डी है कफ यानी खांसी। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सनकेन आइज, यानी आंखें क्या है, आंखें धसी धसी सी दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में ब्लड को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? ऑप्शन ए है हार्ट यानी हृदय, ऑप्शन बी है किडनी गुर्दा, ऑप्शन सी है लीवर यकृत, ऑप्शन डी है लंग्स फेफड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किडनी। किडनी का क्या काम होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना किडनी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन से विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी,
ऑप्शन डी है विटामिन डी। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये साइंटिफिक नेम है किसी विटामिन का, तो हमें उस विटामिन का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज, मनुष्य में गर्भावधि कितनी होती है? मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, मतलब कितने दिन तक वो पीरियड सॉरी प्रेग्नेंट रहती हैं? जो एक फीमेल है, एक महिला है, वो कितने दिन तक वो रहती हैं, गर्भ से रहती हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 240 दिन, ऑप्शन बी है 270 दिन, ऑप्शन सी है 280 दिन, ऑप्शन डी है 300 दिनों तक। कितने दिनों तक एक महिला प्रेग्नेंट रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 280 दिनों तक। अगर दिन की बात की जाए तो 280 दिन तक क्या है, एक महिला प्रेग्नेंट रहती है। और अगर मंथ की बात करेगा तो 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट साउंड हार्ट इज ड्यू टू, द फर्स्ट साउंड हर्ड इन द हार्ट इज ड्यू टू। हृदय की पहली ध्वनि किस कारण से होती है? ऑप्शन ए है क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व्स, ऑप्शन बी है क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, ऑप्शन सी है ओपनिंग ऑफ वाल्व्स, ऑप्शन डी है वाइब्रेशन ऑफ आर्ट्रियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। जो हृदय की पहली साउंड है वो क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, किस ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब देने वाला, सबको जो ब्लड दे सकता है उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो कौन सा ब्लड है जो सबको दे सकता है? ऑप्शन ए है ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ओ नेगेटिव, ऑप्शन डी है बी नेगेटिव। ऐसा कौन सा ब्लड है जो सबको दे सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव ब्लड वाले लोग होते हैं वो ए ए ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वालों को भी दे सकते हैं, ए बी वाले को भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ओ नेगेटिव वाला क्या है, सबको ब्लड दे सकता है लेकिन ये सबसे ले नहीं सकता, ये सिर्फ किससे लेगा? ओ नेगेटिव वाले से ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपेंट, यूनिवर्सल रिसिपेंट मतलब जो सबसे ले सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे ले सकता है ब्लड लेकिन दे नहीं सकता सबको? तो ऑप्शन ए है ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव, ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है। इसे ओ वाला भी दे सकता है, ए बी और बी वाला भी और ए बी वाला भी इसको दे सकता है, यानी सबसे ले सकता है लेकिन सिर्फ देगा किसको? ए को, बी को और ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज बैरियर मेथड,
विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज बैरियर मेथड? कौन सा गर्भ निरोधक बैरियर पद्धति है? ऑप्शन ए है कॉन्डम, ऑप्शन बी है कॉपर टी, ऑप्शन सी है ओरल पिल, ऑप्शन डी है इंजेक्शन। गर्भ निरोधक कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड द एक्सरे? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है विलेम रोंगेटेन, ऑप्शन सी है एजेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है लुइस पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विलियम रोइंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट? मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है टाइफॉइड, ऑप्शन डी है कोलेरा। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए। ए इज द राइट आंसर। मलेरिया, मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन? एक एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 36। तो दांतों की संख्या कितनी होती है एक एडल्ट में? ये तो सभी को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है एड्रेनल, ऑप्शन डी है पैनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय सनलाइट? सूर्य की रोशनी से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से स्किन में कौन सा विटामिन बनता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? सूर्य की रोशनी से स्किन में बनता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉइस बॉक्स इन द ह्यूमन बॉडी इज? मनुष्य के शरीर में वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है फेरिंग्स, ऑप्शन बी है लेरिंग्स, ऑप्शन सी है ट्रेकिया, ऑप्शन डी है एपिग्लोटिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो इसका सिक्रेशन बॉडी का कौन सा पार्ट करता है?
ये जो इंसुलिन हॉर्मोन्स है, इसका सिक्रेशन बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये क्या काम करता है? डायबिटीज को कंट्रोल रखने का काम करता है या शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी एल्वोलाई, ऑप्शन डी वेलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी हो जाए शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पैलेग्रा, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये किसकी कमी की वजह से होता है? जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है। और ये रिकेट्स जो है बच्चों में देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है। अगर एडल्ट की बात की जाए और फीमेल की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस देखने को मिलेगा। क्या होगा? ऑस्टियोप्रोसिस। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन वुमेन या इन एडल्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस टाइम उसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन में रिकेट्स भी दे सकता है और ऑस्टियोप्रोसिस भी दे सकता है। तो उस टाइम उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टियोप्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ एडल्ट इज, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है एक एडल्ट का? रिस्पायरेटरी रेट मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं उसकी प्रक्रिया को हम रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी। तो वयस्क की सामान्य श्वसन दर क्या है? यानी 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? ऑप्शन ए है 8 से 10 पर मिनट, ऑप्शन बी है 12 से 20 पर मिनट, ऑप्शन सी है 22 से 30 पर मिनट, ऑप्शन डी है 30 से 40 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 12 से 20 पर मिनट। यानी हम जो सांस लेने की प्रक्रिया है या जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी रेट है, वो क्या है? 12 से 20 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है थर्मामीटर,
ऑप्शन सी है स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन डी है स्पायरोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्फेग्नोमेनोमीटर। और ये जो ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की से क्या चेक करते हैं? हार्ट साउंड। क्या चेक करते हैं? हार्ट साउंड। और थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और स्पायरोमीटर से क्या चेक किया जाता है? लंग्स कैपेसिटी चेक की जाती है। ये चारों ही आप लोग लिख लीजिए, चार में से क्वेश्चन में हो सकता है स्टेथोस्कोप के बारे में पूछ ले, या थर्मामीटर या स्पायरोमीटर के बारे में भी पूछ सकता है। स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड चेक किया जाता है और थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और स्पायरोमीटर से लंग्स कैपेसिटी चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट प्लेग? कौन सा रोग श्वेत महामारी कहलाता है? किस बीमारी को हम व्हाइट प्लेग कहते हैं? ऑप्शन ए है कोलेरा यानी हैजा, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ऑप्शन सी है मलेरिया, तो मलेरिया ही होता है, और ऑप्शन डी है लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। लेप्रोसी के बारे में मैं बता चुकी हूँ। लेप्रोसी क्या है? एक स्किन की बीमारी है। और मलेरिया क्या है? ये मच्छर के काटने से फैलता है। और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में एंटर करने से टीबी बीमारी होती है। और कोलेरा, कोलेरा क्या है? एक तरह का डायरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं? व्हाइट प्लेग भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड? प्रसव के बाद, प्रसव मतलब डिलीवरी के बाद निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड? ऑप्शन ए है कोलोस्ट्रम, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी वे, ऑप्शन डी क्रीम। जो डिलीवरी के बाद मदर का मिल्क फर्स्ट मिल्क होता है तो उसे हम कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताना है। इसमें क्या बताना है? लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। आर्टरी भी क्या है? एक तरह की नस होती है जो थोड़ी क्या होती है? मोटी होती है। एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है। वेन क्या होती है? पतली पतली नसों को हम वेन कहते हैं, और जो मोटी नसें होती हैं उसे हम आर्टरी कहते हैं। तो जो मोटी वाली आर्टरी होती है, मोटी वाली नस होती है, तो सबसे बड़ी नस का नाम बताना है। ऑप्शन ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है ऑरोटा, ऑप्शन सी है कार्टोइड आर्टरी, ऑप्शन डी है फेमोरल आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्या है उस आर्टरी का नाम? ऑर्टा, जिसे महाधमनी भी कहते हैं। क्या है? ऑर्टा, अरोटा, ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गन स्टोर बाइल? पित्त का भंडारण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन सी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी है किडनी। इसी टाइप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी एएनएम के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियोस शेयर कर दीजिए।
क्योंकि एएनएम के एग्जाम बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो पित्त का भंडार है, बाइल मतलब पित्त, ये जो कहाँ होता है, कौन से बॉडी ऑर्गन में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन? किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? ये ऐसा ग्लैंड है जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन या लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? एक ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? तो 4 चेम्बर्स होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर यानी 4 कक्ष होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 मई, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और एग्जाम में नर्सिस डे भी पूछ सकता है। नर्सिस डे कब मनाया जाता है? तो वो 12 मई को मनाया जाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 12 मई को नर्सिस डे मनाया जाता है और 7 अप्रैल को हेल्थ डे या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेल्थ डे भी आ सकता है, हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 7 अप्रैल हमें बताना है। और अगर वर्ल्ड हेल्थ डे आता है तब भी हमें 7 अप्रैल ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन? आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। जहां मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ वहां प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी आते हैं और ये सारे क्या है? बेसिक फुल फॉर्म है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन यानी रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है बोन मैरो, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बोन मैरो। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में हम चेचक कहते हैं। ये भी क्या है? एक तरह की बीमारी है। हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जिसे बहुत लोग क्या है, छोटी माता भी बोलते हैं।
तो इसकी जो वैक्सीन थी, इसकी खोज किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी? तो ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, ये जो वैक्सीन से रिलेटेड है, ये भी ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एएनएम से रिलेटेड या बिहार जीविका से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग? रक्त के थक्के जमने में कौन सी रक्त कोशिका मदद करती है? विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग? रक्त के थक्के जमने में कौन सी रक्त कोशिका मदद करती है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। ये क्या है? सारे ब्लड के ही टाइप्स हैं। आरबीसी, फिर से मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ तो आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या है? सारे सेल्स के ही टाइप्स हैं। सॉरी, ये सारे क्या है? ब्लड के टाइप्स हैं। तो जो ब्लड क्लोटिंग में जो हेल्प करता है सेल, वो कौन सा सेल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त के थक्के जमने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन वुमेन इज? एक वुमेन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 से 12 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी है 12 से 16 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी है 14 से 18 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी है 8 से 10 ग्राम पर डीएल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल वुमेन में 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल? किस विटामिन को रेटिनोल भी कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सारे विटामिन के केमिकल नेम और इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए ऑल्सो नोन एज रेटिनोल। विटामिन ए क्या है? रेटिनोल ही है। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में रेटिनोल, थायमिन, इस टाइप से दे सकता है, तो हमें रेटिनोल बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो बताइएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो और भी लाने वाली हूँ मैं आगे। क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन में? जननी सुरक्षा योजना यानी JSY मेनली प्रोवाइड्स। जननी सुरक्षा योजना मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? ऑप्शन ए फ्री फूड, ऑप्शन बी कैश असिस्टेंस फॉर डिलीवरी, ऑप्शन सी फ्री हाउसिंग, ऑप्शन डी फ्री मेडिसिन। जननी सुरक्षा योजना क्या प्रोवाइड करती है?
मुफ्त भोजन प्रोवाइड करती है, प्रसव हेतु नगद सहायता प्रोवाइड करती है, मुफ्त आवास प्रोवाइड करती है या मुफ्त दवाइयाँ। ये जो जननी सुरक्षा योजना है, ये क्या प्रोवाइड करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, केस असिस्टेंस फॉर डिलीवरी। आप लोग जानते होंगे जिनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है, तो उन्हें कैश दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैश असिस्टेंस फॉर डिलीवरी। Thanks for watching my videos. Please do like, comment, share and subscribe.